अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो के अंदर बताया था कि भैया पाई नेटवर्क जो है अपनी ग्रेस पीरियड की डेट को एक्सटेंड कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेस पीरियड की जो अपडेट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि भैया पाई नेटवर्क ने मेरी उस वीडियो को देखा है, समझा है और उसके बाद ही फैसला किया है कि भैया हमें भी ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों वही हुआ। अब आपकी पाई नेटवर्क की जो मतलब ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है वो 31 जनवरी की बजाय अब यहाँ पर दोस्तों 28 फरवरी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी एंड मिनट माइग्रेशन की जो डेडलाइन है वो अब 28 फरवरी है, 31 जनवरी अब नहीं है। तो दोस्तों इससे पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि भैया मुझे नहीं लगता कि 31 जनवरी ही डेडलाइन है, क्योंकि यार मुझे पता है, मैं जानता हूँ कम्युनिटी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी अभी तक पास नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की मिनट माइग्रेशन नहीं हुई, तो भैया 31 जनवरी कैसे हो सकती है। तो ये थोड़ा सा यानी कि सोचने वाली बात थी कि भैया 31 जनवरी नहीं हो सकती, इससे एक्सटेंड भी डेट को कर सकते हैं। और दोस्तों वही हुआ, आपकी बात सुनी गई है। दोस्तों आप में से जिन लोगों की केवाईसी अभी तक नहीं हुई या फिर मिनट माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ, तो दोस्तों 28 फरवरी आपके पास है। 28 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने केवाईसी और मिनट माइग्रेशन को कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर मजीद आपको पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल टीम है वो आपको यहाँ पर कुछ बता रही है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि द केवाईसी एंड मिनट माइग्रेशन डेडलाइंस फॉर द ग्रेस पीरियड हैव बीन एक्सटेंडेड टू फरवरी 28, 2025 के भैया हमने केवाईसी और मिनट माइग्रेशन की जो डेडलाइन है, जैसा कि आपको पता है ये ग्रेस पीरियड ही है, इसके अंदर आप लोगों ने केवाईसी और मिनट माइग्रेशन करनी होती है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको बता रहे हैं कि भैया हमने ग्रेस पीरियड का जो अरसा है इसको एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पे हमने 28 फरवरी 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इंश्योरिंग पायनियर्स हैव एडिशनल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर देयर पाई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि भैया पाई नेटवर्क जो है आपके बिना कुछ भी नहीं है। पाई नेटवर्क कम्युनिटी के बगैर दोस्तों कुछ भी नहीं है। जो भी नेटवर्क आता है, जो भी प्लेटफॉर्म आता है, अगर उसके साथ कम्युनिटी जुड़ेगी तो तभी वो ग्रो कर पाएगा, वो आगे यानी कि प्लेटफॉर्म बढ़ पाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपके पास पाई नेटवर्क है। पाई नेटवर्क के साथ भी अगर आप लोग जुड़े रहोगे, अगर आप लोग काम करते रहोगे तो पाई नेटवर्क भी ग्रो करेगा। उसके अलावा पाई नेटवर्क आप पायनियर के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से पाई नेटवर्क आपको कह रहा है कि भैया हमने डेडलाइन को एक्सटेंड इस वजह से किया है कि भैया आप पायनियर को ज्यादा टाइम मिल पाए। ज्यादा टाइम किस वजह से मिल पाए? ज्यादा टाइम इस वजह से मिल पाए कि भैया अगर आप में से किसी की यानी कि केवाईसी पेंडिंग के अंदर है, केवाईसी टेंटेटिव के अंदर पड़ी है या फिर आपकी मिनट माइग्रेशन नहीं हुई, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। तो इस वजह से अलहदा से एक्स्ट्रा आपको डेडलाइन का टाइम दिया गया है और यहाँ पर आपने अपने पाई को भी सिक्योर कर लेना है, ठीक है। ये भी आपको एक मौका मिला है कि आप अपने पाई कॉइन को सिक्योर कर लो। अगर दोस्तों आपको ये टाइम ना दिया जाता तो हो सकता था कि आप में से अक्सर लोग पाई नेटवर्क के जो कॉइन है उनको यहाँ पर खो देते। तो इस वजह से पाई नेटवर्क जो है आपके साथ जुड़ना चाहता है। पाई नेटवर्क भी समझता है कि भैया आप लोगों की क्या मजबूरी है, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है ताकि आप लोग अपने पाई कॉइन को सिक्योर करने का जो मौका है उसको ज़ाया ना कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि दिस एक्सटेंशन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ओपन नेटवर्क लॉन्च टाइमलाइन। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि पाई नेटवर्क जो है अपना ओपन नेटवर्क जो है वो लॉन्च ही नहीं करेगा। तो इस एक्सटेंशन का मतलब दोस्तों ओपन नेटवर्क के साथ नहीं है। यहाँ पर पाई नेटवर्क ने आपको ये एक्सटेंशन, पाई नेटवर्क ने आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम इस वजह से दिया है ताकि आप लोग केवाईसी और मिनट माइग्रेशन कर लो। पाई नेटवर्क जो है अपना ओपन नेटवर्क मिनट जो है वो लॉन्च करेगा। कब करेगा? यहाँ पर कह सकते हैं कि मीनिंग इट इज पॉसिबल दैट नेटवर्क कुड अकर बिफोर और आफ्टर द ग्रेस पीरियड एंड्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि भैया पाई नेटवर्क जो है अपना ओपन नेटवर्क ग्रेस पीरियड की डेडलाइन से पहले या फिर ग्रेस पीरियड के एंड होने के बाद पाई नेटवर्क जो है अपना यानी कि ओपन नेटवर्क लॉन्च कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अब यहाँ पर ग्रेस पीरियड की जो एक्सटेंडेड डेट है वो है 28 फरवरी। तो पाई नेटवर्क ये कह रहे हैं कि भैया 28 फरवरी से पहले या फिर उसके बाद पाई नेटवर्क जो है अपना ओपन नेटवर्क लॉन्च कर सकता है, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार है। तो यहाँ पर 28 फरवरी से पहले भी लॉन्च हो सकता है, बाद में भी लॉन्च हो सकता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, आपने अक्सर यूट्यूबर से सुनी होगी, वो एक्सपेक्टेड डेट है 14 मार्च, क्योंकि दोस्तों 14 मार्च को पाई नेटवर्क
नेटवर्क अपना पाई डे मनाता है और हो सकता है कि 14 मार्च को भी पाई नेटवर्क अपना ओपन मिनट लॉन्च कर दे। ये क्योंकि आपके एक्सटेंडेड डेट के बाद का टाइम है और पहले का अगर ये करना चाहेंगे तो पहले भी कर सकते हैं। ये अब पाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि भैया आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने सबमिट यूर केवाईसी एप्लीकेशन एंड कंप्लीट यूर मिनट चेकलिस्ट बाय February 28, 2025। तो दोस्तों अब आपका काम यह है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर आप लोगों ने केवाईसी को यानी कि सबमिट करना है, केवाईसी की एप्लीकेशन को, और मिनट चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है 28 फरवरी 2025 से पहले। इससे पहले कि भैया आपके पाई कॉइन लॉस हो जाएं, तो आप लोगों ने इस डेडलाइन से पहले अपनी केवाईसी और मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कह रहे हैं कि भैया रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें और मजीद इसके बारे में आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहां पर आपके सामने पाई नेटवर्क का जो ब्लॉग है वो यहां पर ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, ग्रेस पीरियड डेडलाइन एक्सटेंडेड टू February 28, 2025। ठीक है, यहां पर अब मेन चीजें जो बताने की है वो यही है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें वही है कि भैया ग्रेस पीरियड डेडलाइन जो है 31 जनवरी से अब 28 फरवरी 2025 तक हो गई है। ये एक्स्ट्रा टाइम देने का मतलब दोस्तों ये है कि भैया आप लोग केवाईसी वेरिफिकेशन और मिनट माइग्रेशन जल्दी से कर पाए, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डज दिस एक्सटेंशन मीन, कि भैया ये एक्सटेंशन हमने आपको जो दी है इसका मतलब क्या है। मतलब वही है जैसे कि मैंने आपको बताया है, केवाईसी एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है, मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो ये चीजें दोस्तों आपको इस वजह से एक्सटेंशन दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने दोस्तों खुद से रीड कर लेनी है। अब जो चीज बताने की है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते होंगे, वो ये है कि भैया अगर हमें ये एक्सटेंशन दी गई है तो फिर ओपन नेटवर्क कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब एक्सटेंशन देने का मतलब ये है, अगर आपको डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है ग्रेस पीरियड की, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपका जो ओपन नेटवर्क है वो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की बजाय सेकंड क्वार्टर के अंदर लॉन्च हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको डेट दी गई है कि भैया 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही हमने यानी कि अपना ओपन नेटवर्क लॉन्च करना है, पाई नेटवर्क ने आपको बताया है, तो भैया पाई नेटवर्क का ओपन नेटवर्क 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही लॉन्च होगा। अभी उसकी डेट को चेंज नहीं किया गया। ये चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से समझनी है कि भैया आपका जो ओपन नेटवर्क है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही लॉन्च होगा। जनवरी तो अब चला गया, अब फरवरी और मार्च है, इन 2 महीनों के अंदर हो सकता है कि आपका ओपन नेटवर्क जो है वो लॉन्च हो जाए। पाई नेटवर्क का जो एक्सपेक्टेड डेट है जैसे कि मैंने आपको बताया है 14 मार्च ही है, पाई डे भी उस दिन मनाया जाता है, तो उस दिन आपका ओपन नेटवर्क का मिनट लॉन्च हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये टेंशन नहीं करनी कि भैया अब यानी कि ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को तो एक्सटेंड कर दिया है, अब इसका मतलब ये होगा कि भैया ओपन नेटवर्क की डेट भी एक्सटेंड होगी। तो ऐसी चीज दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने इस चीज के बारे में टेंशन नहीं करना। पाई नेटवर्क ने जो कहा हुआ है वो ये है कि भैया 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही ओपन नेटवर्क लॉन्च होगा, तो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही होगा। अब डेट क्या होगी तो आगे यानी कि पाई नेटवर्क इसके बारे में अपडेट वगैरह देगा, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब मिनट चेकलिस्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट को भी कंप्लीट करना होगा 28 फरवरी से पहले केवाईसी और मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स। मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स कौन से हैं, ये वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, पाई ब्राउजर है, पाई वॉलेट है, पाई वॉलेट को कंफर्म करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ और हर एक के ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो भी बना रखी है। तो आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट पाई नेटवर्क के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मेरी प्लेलिस्ट आप लोग इस चैनल से जाकर एक्सेस कर सकते हो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाई मिनट की चेकलिस्ट है, इसके स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर मेरा आखिरी स्टेप है जैसे कि देख सकते हैं माइग्रेट टू मिनट का, और यहाँ पर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि भैया अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो मेरी केवाईसी थी वो टेंटेटिव के अंदर थी। अब दोस्तों मेरी दोबारा से केवाईसी दोबारा टेंटेटिव के अंदर जाने के बाद दोबारा से केवाईसी मेरी पास हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डाउट होंगे कि भैया ये तो ऐसे सिर्फ बातें करता रहता है, ये हमें कुछ करके नहीं दिखाता। तो दोस्तों देख लो भैया, मेरी जो पाई नेटवर्क की केवाईसी है टेंटेटिव के अंदर जो थी वो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी पास हो चुकी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि भैया आपकी केवाईसी कैसे पास होगी, कैसे आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है। बाय द वे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार मैंने कोई पासवर्ड को रीसेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन पहले मैंने एक दफ़ा पासवर्ड को रीसेट किया था। अब ये खुद ब खुद टेंटेटिव से पास हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर आप लोगों की भी केवाईसी दोस्तों पास नहीं हो रही तो आप लोगों ने
पासवर्ड को एक मरतबा लाजमी से रीसेट करना है। लाजमी नहीं है कि आप लोग बार बार रीसेट करो। हाँ, अगर आपकी केवाईसी यानी कि काफी अरसे से टेंटेटिव के अंदर है तो फिर आप लोग यानी कि पासवर्ड को रीसेट करो, लेकिन दोबारा से दूसरी दफा दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया मैंने अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं किया, खुद ब खुद पास हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है भैया, करोगे तो कुछ यानी कि आपको मिलेगा ना, ऐसे आपको यानी कि केवाईसी कैसे पास होगी। ठीक है, ये बात यानी कि आप लोगों ने समझनी होगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।